राधे राधे, जय श्री राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाके बिहारी फैमिली ब्लॉग्स में। और मैं आप लोगों को टाइम दिखा रही थी, अभी बज रहे हैं 5:25 सुबह के, 5:30 होने जा रहे हैं। और आज का जो ब्लॉग है ना वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर दिया है। आज अर्ली मॉर्निंग डीप क्लीनिंग रूटीन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं जाग के आ गई थी किचन में, तो सबसे पहले गर्म पानी पीऊँगी और ये मेरा हमेशा का रूटीन है। तो गर्म पानी पीने के बाद में बस बनाऊंगी चाय। मेरे हस्बैंड जाग चुके हैं तो हम लोग अपनी बेड टी इंजॉय करेंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी जा रही हूँ, क्योंकि वीडियो में मैं जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो भी मैं उसमें अपने काम दिखा रही हूँ, तो वो तो आप लोग आंखों से देख के वॉच करेंगे। और मैं कुछ बातें भी कहूँगी तो वो आप लोग उनको सुनिएगा। तो एक पंथ दो काज, आप लोग देखते भी जाइए और सुनते भी जाइए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी 2 लाइनें सुनाना चाहूँगी, तो सुनिए और उसके बाद में वीडियो आगे देखिए। अभी बन रही है चाय। नारी जीवन झूले की तरह, इस पार कभी उस पार कभी सहती है। देखो दुख कितना, माँ बेटी पत्नी बहनी बनकर। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि आज का जो ब्लॉग है वो वुमेन पे है, गृहिणी पे है, हाउस वाइफ पे है, एक पत्नी पे है। तो जी हाँ, काफ़ी लोग हैं जो कहते रहते हैं कि क्या करती रहती हो पूरे दिन, पड़ी रहती हो, क्या करती रहती हो पूरे दिन। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग ये करते रहते हैं। और जो भी मेरे वीडियो वॉच कर रहे हैं, अगर आप लोग एक हाउस वाइफ है ना, तो प्लीज़ लाइक करने में ना कंजूसी मत कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो फिलहाल बन गई है चाय और टाइम हो रहा था 5:30। मैं जागी थी 5 बजे और पानी आनी पी के किचन में आते आते मुझे टाइम हो गया था। तो बस, और चाय पीने के बाद में लग जाऊंगी काम पे। और सर्दियों की ठंडी में ना, सर्दियों में सॉरी ठंडी कह रही हूँ, सर्दियों में ना सुबह सुबह चाय पी के तो एक अलग ही आनंद आ जाता है, क्योंकि चाय का भी अपना एक अलग ही वो है। तो गर्मियों में नहीं लगता है इतना, सर्दियों में लगता है सुबह की चाय मिल जाए। तो बस चाय पीने के बाद में हम जो हाउस वाइफ होती है ना, हम लोगों में एक एनर्जी सी आ जाती है। और हम लोग ना 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, जितने भी आप कहें उतने हाथ हम लोगों के हो जाते हैं। और इतनी एनर्जी आ जाती है कि फिर 5-6 घंटे बिना खाए पिए हम लोग काम पे लगे रहते हैं। तो बस मॉर्निंग की डीप क्लीनिंग शुरू हो गई है और बहुत टाइम बाद डीप क्लीनिंग कर पा रही हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर भी कर पा रही हूँ। बिकॉज मैंने अपना रीज़न शेयर किया हुआ था आप लोगों के साथ में। मैं घर पे ही नहीं रह पा रही थी, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो बस अब मेरे शेड्यूल सारे चालू हो चुके हैं और 3-4 दिन तक ना आप लोगों के पास भी मेरी क्लीनिंग वाली वीडियो आने वाली है। तो अब आप लोग देखिए कि जैसे संपूर्ण धरती का जो भार होता है ना, वो शेषनाग ने अपने कंधों पे ले रखा है। और उसी तरह से एक घर जो होता है ना, ये औरत का संसार होता है। संपूर्ण संसार, संपूर्ण दुनिया और हमारी गृहस्थी ही हमारी पहचान होती है। जी हाँ, हम हाउस वाइफ की गृहस्थी ही हमारी पहचान होती है। तो बस चाय पीने के बाद में मैंने अपने 4 हाथ कर लिए हैं और फटाफट चारों हाथों से काम करूंगी। दिख रहे हैं आपको 2, बट 4 हाथ कर लिए हैं मैंने। और ज़रूरत पड़ी तो अभी 4 के 6 और 8 भी कर लूँगी। तो बस डीप क्लीनिंग चालू हो गई है और बातें भी करती जा रही हूँ, आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें भी बताती जा रही हूँ और आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी करती जा रही हूँ। तो बस ऐसे ही अच्छी लगती है। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, काम करती जा रही हूँ और डीप क्लीनिंग करने के बाद में मैं बाहर की भी सफाई करूँगी। और जो घर की सबसे पहली जो झाड़ू होती है ना, कहा जाता है कि गृहिणी को घर की सबसे पहली झाड़ू निकालनी चाहिए और मुख्य द्वार की। तो बस अभी ना मैं अंदर की तो नहीं, घर की सबसे पहली झाड़ू बाहर वाली निकालने जाऊंगी। और आज जो ठंड है ना वो थोड़ी तेज़ हो गई है। जी हाँ, ज़्यादा हो गई है। मैं जब सुबह जागी तो वेदर काफ़ी चेंज हो चुका था, ठंड हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई है। थोड़ी सी नहीं, मतलब इतनी हो गई है कि हाँ, वुलन कपड़े पहनने की ज़रूरत है। तो मैंने शॉल लपेटा हुआ है और बस लग गई हूँ काम में। अरे भाई, हम लोगों को भी ठंड लगती है, हम लोग भी इंसान हैं। लेकिन क्या करूँ, जल्दी जागना है, क्योंकि जिनके हस्बैंड को जाना होता है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं हाउस वाइफ की बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ये मेरे ऊपर मत लेके आइएगा बात को। तो जिनके भी हस्बैंड को जाना होता है ना, तो ये सारे काम करने के बाद में नहाना धोना, झाड़ू पोछा सब कुछ करना, फिर उसके बाद टिफ़िन भी बनाना,
नाश्ता कराना, बच्चों का कराना, फिर घर में अगर आप लोगों के बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों को भी खिलाना पिलाना, और सबकी हेल्थ के अकॉर्डिंग बनाना है। किसी को कुछ है प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सारा ध्यान कौन रखती है? एक घर की गृहिणी ही तो रखती है। और इतना सब करने के बाद में जब सबका सब कुछ कर लेंगे, सबको खिला पिला लेंगे हम लोग, उसके बाद में कहीं जाके अपनी पेट पूजा करेंगे। जी हाँ, क्या हम लोगों को भूख नहीं लगती है? लगती है। हम लोग थकते नहीं हैं? बहुत थकते हैं, क्योंकि हम लोगों की जो ड्यूटी होती है ना 24 आवर्स की होती है, 24 के 24 घंटे की होती है। हम लोगों को कोई रियायत नहीं होती है। लेकिन क्या बताऊं, ताना यही सुनना पड़ता है। करती क्या रहती हो पूरे दिन? 2 रोटी क्या सेक ली, थक गई? 2 रोटी क्या सेक ली, थक गई? अरे हम लोगों की तरह 24 घंटे ड्यूटी करो तो आके पता तो चले कि हम लोग करते क्या रहते हैं। ये जो घर चमकता रहता है ना, ये कोई और थोड़ी ना कर जाता है। जादू की छड़ी थोड़ी ना है कि घुमाया और घर चमक गया। अरे भाई, हाथ घिसने पड़ते हैं, अपनी भी ताकत लगानी पड़ती है। हम लोग को भी परेशानी होती है, लेकिन क्या है ना, घर वालों की खुशी के आगे, बच्चों की खुशी के आगे, हस्बैंड की खुशी के आगे, अपने सास ससुर की खुशी के आगे ये तकलीफ हम लोग भूल जाते हैं कि चलो सब लोग खुश रहें। तो आज सुबह मैं आज ये सब बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज सुबह मैं अपनी एक फ्रेंड है उनका चैनल वॉच कर रही थी। तो उनका वीडियो जब मैंने वॉच किया ना, तो उस पर मैंने देखा वो बड़ी दुखी थी, और उनके टेंशन होने का रीज़न क्या था, उनकी फ्रेंड बड़ी परेशान थी अपनी डोमेस्टिक लाइफ से, अपने हस्बैंड से भी शायद। तो उसको मैंने जब वॉच किया ना और उनकी बातें सुनी, और उन्होंने जो एक लड़की के लिए पोएम कही, कविता कही, मतलब वाओ, हार्ट टचिंग, मेरे दिल को छू गई। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, और ये बात बिल्कुल सही। मैंने भी आज ही इस बात पे गौर किया कि सच में माँ क्यों परेशान होती जब एक लड़की का जन्म होता है। तो आज जब मैंने उनकी वो कविता सुनी ना, तो मेरा भी पूरा दिन मन ऐसा ही हो गया कि मैं सोचती ही रह गई कि वाकई में जब एक लड़की का जन्म होता है ना, तो माँ क्यों इतना दुखी होती है। इसीलिए दुखी होती है कि पता नहीं आगे इसकी किस्मत कैसी होगी, कैसा घर मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा। और आजकल ना माहौल भी बिल्कुल भी सेफ नहीं है गर्ल्स के लिए। तो बहुत ही अच्छी लाइनें उन्होंने कही थी। तो वो मेरा वीडियो वॉच कर रही हैं, मुझे पता है, तो मैं उनको दिल से थैंक यू करूँगी, क्योंकि आपने जो 4 लाइनें कही ना, तो वो उन 4 लाइनों में आपने एक लड़की की पूरी जो हकीकत होती है ना, आपने पूरी कह दी। तो मुझे भी बहुत ख़राब लगा। तो मुझे भी लगा कि चलिए, मैं ब्लॉगिंग तो करती ही हूँ, मैं अपना वीडियो तो बनाऊंगी ही। तो घर के काम तो लोग देखते हैं आँखों से, और कानों से सुनते हैं। तो कानों से काम थोड़ी ना सुनेंगे, कानों से तो बातें सुनेंगे हम लोगों की। तो मैंने सोचा कि चलिए, काम तो हो ही रहे हैं, और मैं थोड़ा सा इस बात को मैं भी लेके आऊँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा दिन मुझे भी बहुत ख़राब लगा। तो बस ये सारी बातें भी मेरी होती जा रही हैं और मेरे काम भी होते जा रहे हैं। तो रूम की क्लीनिंग कर चुकी हूँ, बेडरूम की अभी बाकी है, क्योंकि अभी बच्चा सो रहा है तो उसको भी जगा नहीं सकती हूँ। और बस वही जो मैंने भी आप लोगों से पहले कहा था कि सबसे पहले मुख्य द्वार की झाड़ू निकालते हैं, तो बस अंदर अभी झाड़ू नहीं लगी है। मैं बाहर आ गई हूँ और गैलरी में झाड़ू लगा रही हूँ। और ये जो प्लांटर्स है ना, ये सारे, ये जो बगल में ईंट ईंट दिख रही है ना ऊपर की ओर, ये घर बन रहा है। तो सारे गमले मेरे रोज़ इधर खिसकाने पड़ते, उधर खिसकाने पड़ते। कहीं सीमेंट गिर रही, कहीं ईंटें गिर रहे हैं, क्योंकि तोड़ फोड़ भी हो रही है। तो कोई बात नहीं है, उनका अपना काम है, वो तो चलेगा ही। तो कोई बात नहीं, ये सब हम लोग अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो हम लोग कर लेंगे। तो ये सब एक रो में लगा दिए मैंने सारे प्लांटर्स को अच्छे से, और इनकी भी अच्छे से सफाई कर दी है। प्लांटर्स को सेट किए, इनके नीचे की डस्टिंग कर दी अच्छे से। अभी प्लांट्स सारे मुझे वॉश करने हैं, वो मैं नेक्स्ट डे करूँगी। और बस फिर मैं आ गई। ये मेरे घर में छोटा सा बाहर की तरफ अंदर की तरफ गार्डन बना हुआ, बाहर की तरफ भी है। तो इसकी क्लीनिंग आज मैं कर लेती हूँ, मतलब साफ सफाई कर लेती हूँ। और खुला घर है ना, तो अगर घरों में इतने सारे पेड़ पौधे लगे हैं तो जाहिर सी बात है गंदगी तो होगी। और आम के, अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं ना, तो ये पत्ते बहुत गिरते हैं। और खुली जगह है तो मिट्टी भी बहुत आती है। तो वो तो आप लोग देख ही रहे हैं ना, कितनी मिट्टी आ रही है। तो अब आप लोग देखिए ना, हम लोग कितना काम करते हैं कि काम करते करते अंदर से बाहर आ गए, डीप क्लीनिंग भी करते जा रहे हैं, सफाई भी करते जा रहे हैं। और ये सारे काम करने के बाद में, अरे हाथ ही तो इस्तेमाल हो रहे हैं, एनर्जी तो जा ही रही है, ताकत तो लगी रही है। कितना थक रहे हैं हम लोग, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जो लोग वैल्यू करते हैं ना, उनको तो थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू। और जो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना, तो उनको ये वीडियो, ये उन्हीं लोगों के लिए है। तो बस ये सब काम करने के बाद में, ये सब काम ही करते करते मुझे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि
अगर आप कायदे से काम करोगे ना तो इतना टाइम लग ही जाता है। तो बस ये और आजकल वैसे भी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं ना, तो थोड़ा सा लेट हो ही जाती हूँ धीरे धीरे करते करते। और झाड़ू मैंने लगा ली थी ना, और ये पेड़ से जो पत्ते झड़ते हैं ना, गिर जाते हैं, तो इनको समेटना सबसे बड़ा बवाल लगता है। तो बस इनको मैं गेट खोल के वाइपर की हेल्प से बाहर ले जाऊंगी, क्योंकि झाड़ू से तो ये पत्ते निकलने नहीं वाले हैं। तो वाइपर से मैं इन पत्तों को बाहर करके एक ढेर लगा के आ गई थी, और बस अंदर आके फिर मैं फटाफट झाड़ू मार लूँगी, पूरी झाड़ू निकाल लूँगी अच्छे से, और फिर जाके मैं अंदर बेडरूम क्लीनिंग करूँगी। तो देखिए क्या नहीं करती है एक हाउसवाइफ। अगर आप लोग वीडियो देखेंगे ना, तो आप लोगों को सब कुछ अगर देखने वालों को दिखाई भी तो देना चाहिए। कहते हैं ना कि आंखें तो सबकी होती हैं, पर किसी को लोगों में कमियां ही नज़र आती हैं, और कुछ लोगों की जो नज़र अच्छी होती है ना, उन्हें खूबी कम, खराब इंसान में भी खूबी दिख जाती है। तो बस वही है ना कि इंसान की सोच वाली बात होती है। तो बस मैं इस रूम की भी क्लीनिंग कर लूँगी, और वीडियो को बहुत ज़्यादा मैंने फ़ास्ट कर दिया है, और क्लिप को बहुत शॉर्ट कर करके दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं फुल वीडियो दिखाने लग जाई ना, फुल डीप क्लीनिंग अगर दिखाने लग गई, तो वीडियो ना आप लोग देख पाएंगे, और ना ही ये बन पाएगा, और ना ही ये अपलोड हो पाएगा। सारी बातें हैं। तो ठीक है, आप लोगों का भी इंटरटेनमेंट भी हो रहा है, और कुछ अच्छी बातें भी मिल रही हैं। अगर आप लोग चाहें तो सीख लीजिए, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। और मुझे तो अपना काम करना है, तो मैं तो करती जा रही हूँ। और जो लोग गलत समझ रहे होंगे ना, तो उनके लिए तो ये मैं पक 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 करती जा रही हूँ। तो बस मैं सारी डीप क्लीनिंग करने के बाद में फिर वीडियो का भी यहीं से एंड कर दूंगी, और उसके बाद में आंगन की क्लीनिंग करनी है, क्लीनिंग कर लूँगी। पर डीप क्लीनिंग है ना, सारा अरेंज करना है आंगन में भी, तो वो मैं कल करूँगी। और आज मैं बस अपने ब्लॉग को यहीं से एंड करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो रहा है, फिर आप लोग भी मेरी पक पक से बोर हो जाएंगे। तो चलिए फिर जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राधे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ कमेंट के साथ साथ लाइक भी करते जाया कीजिए। आप लोग कमेंट तो बहुत अच्छे अच्छे देते हैं ना, बट लाइक बहुत कम करते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।